हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी स्वतंत्रता डे। ओके, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस। हाँ तो दोस्तों, आज तो स्टॉक मार्केट में हॉलीडे है, ओके, यानी कि रजा है। हाँ तो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ओके, मैं भी दोस्तों, जैसे आप मेरा वीडियो देखते हो वैसे मैं दूसरे का भी वीडियो देखता हूँ। ओके, वो लोग अलग प्रकार से वीडियो बनाते हैं, मैं अलग प्रकार से वीडियो बनाता हूँ। मेरा काम है स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो बनाना। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि सपोर्ट पर बाय करके रजिस्टर पर सेल करके आप प्रॉफिट ले लो। ओके, वो एक रेगुलर ट्रेडिंग जो बोलते हैं उसको है ट्रेडिंग बोलते हैं। और दूसरा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टाइम। ओके, शॉर्ट टाइम यानी कि मैं बोलता हूँ आप 8 महीने के लिए या 1 साल के लिए रख दो। ओके, उसमें टैक्स भी ज़्यादा आएगा, लेकिन 1 साल के लिए ज़्यादा आप रखोगे तो टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा, 12.5% के आसपास। ओके, तो लॉन्ग टाइम के लिए मैं कमेंट जो जो वीडियो में देखता हूँ दूसरे का, उसमें मैं कमेंट में देखता हूँ, कमेंट सर्च करता हूँ और कमेंट में देखता हूँ कि कौन से स्टॉक के बारे में लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग 70-80% लोग ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में, पास्ट में भी रिटर्न नहीं दिया और फ्यूचर में भी रिटर्न नहीं देगा। ओके, इतना सारा रिटर्न नहीं देगा, 15-17% या 15-16% रिटर्न देगा 10 साल में या 15 साल में, तो वो रिटर्न नहीं माना जाता। उससे अच्छा है SIP कर लो, वो आपको 15-17% दे देगा। ओके, सबको मालूम है कि कौन से सेक्टर इन फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है, कौन से सेक्टर में अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। तो भी लोग, कई लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे स्टॉक के बारे में बोलते हैं कि स्टॉक का एनालिसिस करके बताओ कि मेरे को चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, स्विंग टाइम के लिए तो अच्छा बात है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो मैं बोलता हूँ 15 से 20 स्टॉक जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करते हैं रेगुलर, ओके, वो लॉन्ग टाइम के लिए भी बेस्ट है। लॉन्ग टाइम के लिए भी वो बेस्ट है जो आपको 30% से ज़्यादा रिटर्न देगा, 35%, 40%, 45% तक भी रिटर्न दे सकता है आपको। ओके, तो लॉन्ग टाइम के अगर आपको चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर आपका बनाना है, आपके बच्चों का फ्यूचर बनाना है आपको, तो मैं बोलता हूँ स्टॉक ऐसे पकड़ो। मैं बोलता हूँ आप समझ 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है आपको, 10 लाख में मैं बोलता हूँ आप 40-50 स्टॉक लेके क्या करोगे? बताने का, सबको बताने का कि भाई मेरे पास 40-50 स्टॉक है, और उससे उसमें 20-25 स्टॉक तो पेनी स्टॉक हो गए जो 50 रुपये, 60 रुपये या 2-3 रुपये या 15-20 रुपये का होगा। वो 2-2 हजार, 5-5 हजार क्वान्टिटी लेके बैठे हो गए और बताते अंदर अंदर खुश हो गए कि भाई मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है। वो कुछ काम की नहीं है, क्वांटिटी कम रखो। ओके, लेकिन इन फ्यूचर में आपको अच्छे ग्रोथ से रिटर्न दे, वो देखो, शेयर का फंडामेंटल देखो, कंपनी का फंडामेंटल देखो, उसके हिसाब से आप अपना जो बोलता हूँ आप इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों, आज एक वीडियो में मैं एक सर जी का पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहता हूँ। तो सर जी ने 18.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 18.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, वो भी मैं बोलता हूँ ज़्यादा ही कंपनी में। मैं बोलता हूँ एक एक कंपनी आप चुनोगे ना तो भी 1-1 लाख रुपए एक एक कंपनी में डालोगे ना तो भी मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 18 स्टॉक हो गए। ओके, उससे सिवा मैं बोलता हूँ 2-2 लाख डाल दीजिए आप कई कई शेयरों में। ओके, तो मैं बोलता हूँ कम से कम मेरे को 8 से 9 स्टॉक बहुत हो गए। ओके, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनेगा, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट में बोलता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 स्टॉक ही पकड़ो, ज़्यादा नहीं। ओके, एक सर जी का पोर्टफोलियो है 18.5 लाख का, तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि भाई आपको भी बताऊंगा कि आपको कौन से स्टॉक पकड़ना है। ओके, वैसे हम जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बनाते हैं वीडियो, ओके, वो सभी स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, लेकिन इस पोर्टफोलियो में ऐसे कोई स्टॉक नहीं है, 2-3 के सिवा, 2-3 सिवा के कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। अगर आपको लॉन्ग टाइम करना है तो बिजनेस कर सकते हो, नहीं करना है तो मैं बोलता हूँ ध्यान से आप सुनिएगा, मैं आपको सजेशन भी करूंगा कि आपका जो में कम लॉस है जिसमें, ओके, जिसमें कम लॉस है उसमें निकल के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो, 10-15 साल के लिए भूल जाओ। आपका 18.5 लाख रुपया मैं बोलता हूँ 10 साल में कम से कम 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा, कम से कम मैं बोलता हूँ 2 करोड़ या 2 करोड़ से अप हो जाएगा, वो मैं गारंटी आपको देता हूँ। ओके, लेकिन आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, अप डाउन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अभी स्क्रीन पर, उसका पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं, कैसा स्टॉक है कैसा नहीं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हमारी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सर जी ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, मैं फटाफट रिव्यू करूंगा। ओके, 18 18.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है
अभी लॉस में चल रहे हैं। ओके, तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से स्टॉक अच्छे लॉन्ग टाइम करना चाहिए और कौन से स्टॉक में निकल के अच्छा स्टॉक पकड़ना चाहिए। ओके, तो मैं बोलता हूँ आरती इंडस्ट्रीज वैसे बोला जाए तो लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसको पेंडिंग में रखे। जो मैं बोलता हूँ ना पेंडिंग में रखे, उसको आपको लास्ट में सोचना है कि उसका पैसा निकाल के कौन से शेयर में डालना है। ओके, तो अभी आरती इंडस्ट्रीज में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम कर सकते हो, लेकिन अभी उसको पेंडिंग में रखे। ओके, एबीबी में बोलता हूँ मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है। भले ही दूसरे लोग सभी लोग करते बोलते हैं कि भाई लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट है, अच्छा है, वैसे फलाना, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ ना, लॉन्ग टाइम बिंदास में बोलता हूँ इसमें ना करो। उसमें जो प्रॉफिट अभी मैं बोलता हूँ लॉस में हो तो प्रॉफिट में आ जाओ, या फिर प्राइस टू प्राइस आए तो निकल के उसका पैसा मैं बोलता हूँ अच्छी जगह डाल देना। ओके, उसके बाद BEL, तो मैं बोलता हूँ इसमें आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी पेंडिंग में रखो, इसको भी पेंडिंग में रखो। ओके, ज़्यादातर मैं आपको शेयर बोलूँगा पेंडिंग में ही रखो, लेकिन लास्ट में बोलूँगा कि कौन सा 10 या 12 स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर सकते हो। ओके, उसके बाद CPSEEAT जो भी शेयर है, इसके बारे में मैंने देखा लेकिन कुछ अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया है स्कैनर में, तो मैं बोलता हूँ अभी इसमें प्रॉफिट में हो तो इसको भी मैं बोलता हूँ पेंडिंग में ही रखो, और चार स्टॉक अभी मैं बोलता हूँ पेंडिंग में रखो। ओके, आरती इंडस्ट्रीज आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं, बेल्स है वो भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके सिवा बात करें कुपिड की, तो सर जी कुपिड में भी आप अच्छी तरह से लॉस में हो। ओके, तो मैं बोलता हूँ अभी इसमें थोड़ा वेट करिए, 800 स्टॉक लिया है, प्राइस टू प्राइस आए तो इसमें से निकल के आप अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उसको भी अभी पेंडिंग में ही रखो। ओके, उसके बाद एक्साइड बैटरी, ओके, एक्साइड इंडिया यानी कि एक्साइड बैटरी जो बोलते हो, तो उसमें मैं बोलता हूँ बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, ये बिंदास मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 साल में तो ये अच्छा खासा मैं बोलता हूँ 28, 30, 32 या 35% CAGR से रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ऊपर के अभी जो भी स्टॉक है, ओके, ऊपर के जो भी स्टॉक है उसको अभी पेंडिंग में रखो। जितना भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा आपका, लेकिन एक्साइड बैटरी के सिवा ये सभी ऊपर के स्टॉक है वो पेंडिंग में रखो। भी कोई आरती इंडस्ट्री, एबीबी, बेल में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ 25-30% रिटर्न भी देगा ना इन फ्यूचर में, तो भी अच्छा रहेगा। ओके, तो सरेराश रिटर्न हम लास्ट में गिनेंगे, लेकिन अभी 5 स्टॉक आप गनो पेंडिंग में गनो, और 2 स्टॉक रेगुलर में बोलता हूँ लॉन्ग टाइम कर सकते हो बिंदास, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद बात करें, उसके बाद चलिए देखते हैं हिंदू कॉपर। ओके, उसके बाद हिंदू कॉपर की बात करें तो ये भी मैं बोलता हूँ आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो अपने हिसाब से। 100 स्टॉक लिया है, 327 के प्राइस है, तो मैं बोलता हूँ बिंदास आप लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं। JBM ऑटो, ओके, JBM ऑटो में बोलता हूँ बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं, 10 साल में अच्छा खासा ज़बरदस्त आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद जियो फाइनेंस में दोस्तों आपने सर जी इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन जियो फाइनेंस भी लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखे, ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखे तो मैं बोलता हूँ बिंदास लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें मैं बोलता हूँ 200 क्वांटिटी प्राइस टू प्राइस आए ना, तो 200 क्वांटिटी आप सेल कर देना, उसका पैसा जो आए वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर डालना है। ओके, तो जियो फाइनेंस में मैं बोलता हूँ 200 क्वांटिटी ही रखिए, ज़्यादा नहीं। ओके, उससे सिवा मेरे को 200 क्वांटिटी लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद मोस्ट चिप में भी आप अच्छे खासे मैं बोलता हूँ लॉस में है, इसमें भी लॉस में है, तो मोस्ट चिप को अभी पेंडिंग में रखो। ओके, मोस्ट चिप को अभी पेंडिंग में रखो, लॉन्ग टाइम कर सकते हो हिंद कॉपर, JBM ऑटो, जियो फाइनेंस में 200 क्वांटिटी कर लेना, उस 200 क्वांटिटी लॉन्ग टाइम के लिए रखना, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद बात करें मदरसन सुमी। ओके, मदरसन सुमी में मैं बोलता हूँ बिंदास आप मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, कोई बात नहीं, लॉन्ग टाइम बिंदास कर सकते हो, कोई बात नहीं। NBVC, तो मैं बोलता हूँ ये सभी लोग बोलते हैं कि भी लॉन्ग टाइम कर सकते हो, अच्छा शेयर तो अच्छा है, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्री बनना है, तो मैं बोलता हूँ इसमें आप पेंडिंग में रखो, अभी लॉन्ग टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेंडिंग में रखो। ओके, उसके बाद ओलेक्ट्रा मैं बोलता हूँ बेस्ट स्टॉक है, लॉन्ग टाइम बिंदास करो, कोई बात नहीं। ओके, लॉन्ग टाइम आपको 10-15 साल में तो ये बोलता हूँ 40-45% के आसपास रिटर्न देगा आपको। ओके, उसके बाद बात करें PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, इसमें तो मैं बोलता हूँ निकल ही जाओ, सब लोग बोलते हैं ना कि अभी इतना प्राइस चलता है और इन फ्यूचर में तो 1000 के आसपास हो जाएगा, 1000 के आसपास हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। ओके, आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जितना PNB में इन्वेस्टमेंट किया इतना दूसरे में मैं बोलता हूँ इरिडा में भी कर दीजिए ना आपने, इरिडा में तो भी इससे ज़्यादा रिटर्न देगा, भले कम शेयर आए लेकिन इससे ज़्यादा रिटर्न देगा। तो PNB में से मैं क्लियर बोलता हूँ आप एग्जिट हो जाओ। ओके, भले ही 1000 का लॉस है, बिंदास में बोलता हूँ निकल ही जाओ, उसका पैसा इरिडा में डाल दो। ओके, तो अभी इसमें ओलेक्ट्रा, मदरसन सुमी अब मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं।
इस स्क्रीनशॉट में टोटल हम गिने तो हिंद कॉपर लॉन्ग टाइम करिए, जेबीएम लॉन्ग टाइम करिए, जियो फाइनेंस लॉन्ग टाइम करिए, लेकिन 200 स्टॉक सेल करके 200 स्टॉक ही लॉन्ग टाइम करना। ओके, उसके बाद मदरसन सुमी लॉन्ग टाइम कर सकते हैं, ओलेक्ट्रा लॉन्ग टाइम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद पीएनसी इंफ्रा। ओके, तो मैं बोलता हूँ इसमें तो निकल जाओ, इसमें मैं बोलता हूँ प्रॉफिट है, थोड़ा ही प्रॉफिट है, निकल जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद पीएसयू बैंक, इसमें मैं बोलता हूँ आपके हिसाब से, आपको अगर लॉन्ग टाइम करना है तो करना, लॉन्ग टाइम नहीं करना है तो नहीं करना, लेकिन ये आपको लॉस में नहीं डालेगी लॉन्ग टाइम में। बैंक का सेक्टर है तो मैं बोलता हूँ आपको प्रॉफिट में ही डालेगा, लेकिन पीएसयू बैंक में आप डालते हो तो मैं बोलता हूँ 16-17% आप रिटर्न समझ लो। उससे अच्छा है दूसरे स्टॉक में डालेंगे, मैं बोलता हूँ ओलेक्ट्रा में डाल दीजिए तो भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा, 40-45% CAGR से रिटर्न मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो पीएसयू बैंक के बारे में। ओके, उसके बाद देखें तो टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में मैं बोलता हूँ अगले सालों में जितना रिटर्न दे दिया ना उतना रिटर्न नेक्स्ट में नहीं देगा। ओके, तो आप टाटा स्टील में अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कंटिन्यू करोगे तो आपको लॉस में तो नहीं डालेगा, फाइनल आपको लॉस में तो नहीं डालेगा, क्योंकि वो टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आपको प्रॉफिट में ही डालेगा। लेकिन प्रॉफिट जो हमको चाहिए, यानी कि आपको, मेरी भी इच्छा है आपको 40% CAGR से रिटर्न मिले या 30% या 35% CAGR से रिटर्न मिले, तो आप फाइनेंशियल फ्री बनो। तो वही मेरा भी एक लक्ष्य है कि आप फाइनेंशियल फ्री बनो। ओके, तो आप अपने हिसाब से टाटा स्टील में कर सकते हो, वरना उसका मैं बोलता हूँ जो है ना इन्वेस्टमेंट वो दूसरे में डाल देना। टाटा टेक, इसमें मैं बोलता हूँ बिंदास लॉन्ग टाइम के लिए, कोई बात नहीं, 10-15 साल के लिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। ओके, टीटागढ़ मैं बोलता हूँ इसमें भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छा स्टॉक है। इनो मिंडा, इसमें भी आप बिंदास लॉन्ग टाइम कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, इनो मिंडा में भी कर सकते हो। यूपीएल, इसमें मैं बोलता हूँ आप पैसा निकाल के, मैं बोलता हूँ जितना भी अभी 71 रुपया है तो आपका ब्रोकरेज कट हो जाएगा, इसमें से निकल के आप मैं बोलता हूँ अच्छे स्टॉक में पैसा डाल दीजिएगा। ओके, ओवरऑल लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन से स्टॉक में आपको निकलना है। ओके, लास्ट में है वीबीएल। तो दोस्त वीबीएल सर जी एक ऐसा स्टॉक है, ओके, जो ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर में, और अभी प्राइस भी अच्छी खासी प्राइस से बाई किया है, लेकिन किया है 200 ही किया है। ओके, मेरा दोस्त मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, मेरा 7.80 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें 5 के आसपास तो वीबीएल में है। ओके, वीबीएल में ही है, समझ लो। तो मैं बोलता हूँ वीबीएल में थोड़ा आप अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाओ तो इस फ्यूचर के लिए अच्छा है। ओके, उसके बाद आपने शेयर लिया है तो ये भी मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम आप बिंदास कर सकते हो, कोई बात नहीं। और टाटा पावर, ये दोनों आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो। ओके, दोनों आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो बिंदास। तो इसमें से अभी कौन से स्टॉक में आप थोड़ा लॉस ले लेना है और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी वो बता देता हूँ कि कौन से शेयर में आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट निकाल देना है और दूसरे स्टॉक में डालना है। ओके, तो एक यूपीएल उसमें से निकाल दीजिए, टाटा स्टील आपकी मर्जी, आपको निकालना है तो नहीं निकालना है तो आपकी मर्जी, लेकिन ये दोनों में से अभी आप निकाल दीजिए। ओके, उसके बाद बात कर रहे हैं तो जियो फाइनेंस में 200 शेयर का पैसा निकाल दीजिए, मोस्ट चिप का निकाल दीजिए, मैं बोलता हूँ एनबीबीसी का निकाल दीजिएगा, पीएमबी का निकाल दीजिएगा, पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निकाल दीजिएगा, पीएसयू का निकाल दीजिएगा। ओके, पीएसयू के बैंक में भी मैं बोलता हूँ निकाल ही दीजिएगा। और उसके बाद एबीबी वो भी निकाल दीजिए, सीपीएफ जो भी हो वो बोलते हो अभी प्रॉफिट में हो तो निकाल दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना रिसर्च करके बाद में सोचेगा। ओके, आप अपना रिसर्च करके बाद में सोचेगा कि लॉन्ग टाइम करना है कि नहीं करना है। इसको लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं। आज इंडस्ट्रीज में मैं बोलता हूँ जितना रिटर्न पास्ट में दिया होगा ना, फ्यूचर में शायद इतना रिटर्न दे सके। ओके, तो अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद ये मैं बोलता हूँ कुपिड, जो कुपिड है ना उसमें आप मैं बोलता हूँ ज़्यादा लॉस है, लेकिन थोड़ा कवर हो जाए 2000 के आसपास आप लॉस में रहो ना तो निकल के अच्छे स्टेज में डाल दीजिएगा। ओके, तो अभी हमको देखना है कि कई स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है और कौन से स्टॉक में डालना है, तो हम करते हैं वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, और इन फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो भी चर्चा करेंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादातर आपका शेयर है ना वो मैं बोलता हूँ अच्छे स्टॉक भी है जो 30-40-50% तक रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन कई स्टॉक में बोलता हूँ 25 से नीचे ज़्यादातर रिटर्न देगा। तो मैं बोलता हूँ कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करता है पहले उसकी चर्चा करेंगे, और जो हमारे बताए हुए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे आप तो इन फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा उसके हिसाब से भी बात करेंगे कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ, तो सर जी आ गए हम हमारे वीडियो में। सर जी आपका पोर्टफोलियो में ओवरऑल देखे तो 23-24 के आसपास स्टॉक है। ओके, उसमें से मैं बोलता हूँ कई स्टॉक है, ओलेक्ट्रा है, जेबीएम ऑटो है, टाटा टेक्नोलॉजी है, वीबीएल है। ओके, वो सब तो मैं बोलता हूँ बिंदास आप लॉन्ग टाइम करिए, समझ लो कि 30+ CAGR से रिटर्न मिलेगा।
ओके। लेकिन जो कई स्टॉक मैंने बोला कि आपको सोचना चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ आपको सोचना चाहिए। अगर आपको ऐसा करना है तो मैं आपको सजेशन करता हूँ, वरना आपकी मर्जी, आप अपना रिसर्च कर लेना। ओके। बाकी मैं रिसर्च करके बैठा हूँ कौन से स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। ओके। तो उसमें से मैं बोलता हूँ 4-5 स्टॉक जो आपने मैंने बोला कि आप कंटिन्यू कर सकते, कोई बात नहीं, तो वो तो करिए। ओके। उससे सिवा मैं आपको 14 स्टॉक ऐसे बताता हूँ, 14 स्टॉक जो इन फ्यूचर में आपको 30+ CAGR से रिटर्न देगा। ओके। लेकिन हम कैलकुलेट करके 30% CAGR से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है 10 साल के बाद और 12 साल के बाद। ओके। तो सबसे पहले हम बात करें VBL की, तो VBL ने आपके 200 स्टॉक के आसपास लिया है, तो मैं बोलता हूँ 200 में अभी भी चांसेस है, तो 100-200 स्टॉक और ऐड कर दो। ओके। लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट है, अच्छा रिटर्न भी देगा, और उसका जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ चलता ही रहेगा। ओके। ग्रोथ चलता ही रहेगा। तो मैं 14 स्टॉक के आपको नाम बोलूंगा, धीरे धीरे करके आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद खुद का भी रिसर्च करना है इस पर। ओके। मैंने तो कर लिया है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, लेकिन अपना आप एक बार रिसर्च कर लेना, और दूसरा स्टॉक जो आपने बाई किया उसका भी रिसर्च करके उसके बाद सोचना। ओके। तो पहला है VBL, दूसरा है इरिडा में मैं बोलता हूँ अभी से प्राइस कम हुआ है तो 200-300 से लेके रख दो, अच्छा है। ओके। उसके बाद टाटा मोटर्स इन फ्यूचर के लिए बेस्ट है, टाटा मोटर्स। JVM ऑटो वो तो आपने लिया है, कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। ओलेक्ट्रा वो भी आपने लिया है, कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। CDSL जब तक शेयर मार्केट चलता रहेगा तब तक CDSL चलता रहेगा। ओके। इन फ्यूचर में तो डीमेट अकाउंट भी ओपन होने वाला है ज्यादा। ओके। लोग जागरूक हो रहे हैं शेयर बाजार की ओर, तो डीमेट अकाउंट ओपन होगा ज्यादा, तो मैं बोलता हूँ CDSL का बिजनेस सदा के लिए चलता रहेगा, और CDSL में आप सोच सकते हो। उसके बाद KPIT एक बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है 40-45% से 10 साल में। ओके। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। उसके बाद नियोजन, तो नियोजन भी आपको मैं बोलता हूँ 35% 30% के आसपास रिटर्न दे सकता है, तो नियोजन के बारे में भी आप सोच सकते हो। उसके बाद मैं बोलता हूँ अमर राजा, तो अमर राजा पहले इसने बहुत सारा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन जब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने की जो मैं बोलता हूँ हुआ है ना, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी होने वाली है ज्यादा, समझ लो ना अपने अपने हिसाब से कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां इन फ्यूचर में ज्यादा होगी, तो अमर राजा बैटरी का चांसेस है ओवरऑल के मैं बोलता हूँ 35% 40% CAGR से आपको रिटर्न मिलेगा, तो अमर राजा बैटरी में आप सोच सकते हो। ओके। KPI ग्रीन वो तो बेस्ट स्टॉक है, KPI ग्रीन तो अभी तो गिरावट हो गई है, 1100 से नीचे आ गया है हमारे लेवल से, जो स्विंग ट्रेडिंग का लेवल था, हमने प्रॉफिट बुक कर दिया था 1100 पर। ओके। उसके बाद बोला था 1000 पर आया तो बाय कर लेना, रिटेस्ट करना आया था, लेकिन रिटेस्ट फेल हो गया, नीचे आ गया, तो अभी भी मैं बोलता हूँ 950 तक आने की वो चांसेस है। तो इसमें आप KPI ग्रीन में भी 950 को और आए, तो मैं बोलता हूँ बिंदास में बोलता हूँ आप सोचना है इसमें 100 या 200 शेयर लेके रख दो अभी। ओके। 100-200 शेयर रख दो, या फिर मैं बोलता हूँ 100 तो लेके रख ही दो, अच्छा शेयर। उसके बाद वारा रिन्यूएबल, तो वारा रिन्यूएबल में भी जो हमने बोला था रेजिस्टेंस से वहां से नीचे आया, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो जो सोलर की जो प्लेटें आती है वो बनाता है। ओके। तो इन फ्यूचर का यही है, 10-15 साल के लिए तो ये पैसे की बोझा भर भर के पैसा बना के देगा 15 साल में। ओके। तो वारा रिन्यूएबल के भी बारे में सोच सकते हो। और उसके बाद NTPC, तो इन फ्यूचर के लिए मैं बोलता हूँ NTPC अच्छा है। उसके बाद अदानी ग्रीन, मैं अदानी के स्टॉक में ज्यादातर मैं स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं देता हूँ, और मैं अंदर देखता ही नहीं हूँ कैसा है कैसा नहीं, लेकिन इन फ्यूचर के लिए आपको चाहिए तो 50 स्टॉक लेके आप रिस्क ले सकते हो। 1700 पर आए तो 50 स्टॉक आप लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हो, क्योंकि वो रिटर्न देगा। अदानी ग्रीन एनर्जी पर काम करता है, तो इन फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देगा 10-15 साल में, तो अदानी ग्रीन के बारे में आप सोच सकते हो। उसके बाद जैन टेक। ओके। उसके बाद टाटा टेक, तो टाटा टेक में तो जब से आया है ना, तब से मैंने वीडियो बनाया ना, तब 1300 के आसपास चलता था, तब मैंने बोला था कि ये अभी ऊपर नहीं निकलेगा। 2024 में समझ लो कि 1000 तक आएगा, 1000 तक आ भी गया, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। इसका टाइम आएगा 2025 शुरू होते ही धीरे धीरे के ऊपर जाएगा, और 10 साल में तो ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा, टाइटन के जैसा। ओके। टाइटन जैसा, टाटा एलेक्सी जैसा, उतना सारा रिटर्न दे देगा वो, तो इसको भी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, आपके अंदर है पोर्टफोलियो में, तो इसको भी लॉन्ग टाइम कर सकते हो। ओके। तो इसमें मैं बोलता हूँ VBL का 200 शेयर है, तो मैं बोलता हूँ 300 कंप्लीट कर दो। इरिडा का 200 लेके रख दो। ओके। JBM ऑटो वॉलेट में जितना उतना ही रखो, कोई बात नहीं। CDSL में 50 स्टॉक आप ले सकते हो, KPIT में 50 स्टॉक आप ले सकते हो। ओके। उसके बाद अमर राजा में 50 स्टॉक ले सकते हो, KPI ग्रीन में 100 स्टॉक लेके रख दो, वारा रिन्यूएबल में 100 स्टॉक लेके रख दो, टाटा टेक्नोलॉजी में जो बराबर है, अदानी ग्रीन में 50 स्टॉक, NTPC में 50 स्टॉक। ऐसे मैं बोलता हूँ आप थोड़ा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइड कर दो, और लॉन्ग टाइम के लिए मैं क्लियरली बोलता हूँ आपको, लॉन्ग टाइम यानी कि 10 साल या 15 साल उतना ही रखना, उससे पहले मैं बोलता हूँ सेल मत करना। अच्छा प्रॉफिट चाहिए, अच्छा प्रॉफिट तो। ओके। तो अभी 10 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा ना,
तो सर जी 10 साल में आपको मैं बोलता हूँ, समझ लो कि आपने 10 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया 18.5 लाख का, तो 18.5 लाख से के हिसाब से 10 साल में मैं बोलता हूँ 30% रिटर्न से 30% रिटर्न से आपको मिलेगा। 10 साल होल्ड करोगे तो आपको मिलेगा 2.5 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, देख लेना, 2.5 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख के आसपास आपको मिलेगा रिटर्न। ओके, तो अच्छा रिटर्न है, आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। ओके, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ चलो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपका चलता है सब, खाना पीना सब चलता है, आपका कामकाज चलता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें मैं बोलता हूँ 5 साल और ऐड कर दो। अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हो उसके लिए मैं बोलता हूँ 5 साल और ऐड कर दो। ओके, तो 15 साल के बाद 30% CAGR से आपको मिलेंगे 9 करोड़ के आसपास। आपका आपके बच्चे का और उसके बच्चे का भी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्री हो सकेगा। बैंकेबल ब्याज में वो पूरी लाइफ जिएगा। ओके, तो भी पैसा तो पड़ा रहेगा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आप 10 साल के लिए थोड़ा संघर्ष कर लो, कर कसरत कर लो, थोड़ी थोड़ी पैसे की बचत कर लो, लॉन्ग टाइम के लिए डाल दीजिएगा। लॉन्ग टाइम में आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यही मेरा उद्देश्य है। अगर मैं बोलता हूँ यही उद्देश्य से मैं काम करता हूँ और आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।